त्रिभुज, त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, जिसमें तीन भुजाएं होती हैं। अब देखो त्रिभुज कितने प्रकार के बताया था? तीन प्रकार। अच्छा, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं, बताया था कि नहीं? त्रिभुज में कितनी भुजाएं? तीन। त्रिभुज में कितने कोण? तीन। त्रिभुज में कितने शीर्ष? तीन। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज, फिर समद्विबाहु त्रिभुज, फिर विषमबाहु त्रिभुज। यही बताया था कि नहीं? विषमबाहु त्रिभुज। अब देखो समबाहु त्रिभुज में क्या बताया था? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज देखा, जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है, जिसकी तीनों भुजा बराबर उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। जिसकी दो भुजा बराबर एक भुजा अलग हो उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। दो भुजा बराबर एक भुजा अलग, एक भुजा अलग हो उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होगा? जिसकी तीनों भुजाएं अलग हो, जिसकी तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, बताया था ना ये? अब देखो, अब सबसे पहले हम सीखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना। किसका परिमाप निकालना? समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना। कॉपी में नोट करो, समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना। नोट करो। अब समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना। अच्छा देखो, जैसे कह दिया जाए एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, लिखो एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो जिसकी भुजा या जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, या फिर दे दिया 7 7 7 सभी सेंटीमीटर में, ज्ञात करो। चलो देखो, सबसे पहले फार्मूला जान लेते हैं। देखो, समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला तीनों भुजाओं का योग, सम ऑफ थ्री साइड, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। क्योंकि तीन भुजा होती है, तीन भुजा होती है, तीनों भुजा का योग होगा, ठीक है ना? जैसे ये त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, इसको अगर ऐड कर लेंगे, इस भुजा की लंबाई ऐड कर लेंगे इस भुजा की, तो इसका पूरा परिमाप हो जाएगा। आए समझ में? अब देखो तीनों भुजाओं का योग करो। भुजा क्या है? 7 7 7, सभी 7 सेंटीमीटर है ना? तो तीनों भुजाओं का योग यहाँ योग कर लो, क्या हो जाएगा? 7 + 7 + 7, 7 7 14, 14 7 21, कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में सभी हैं तो सेंटीमीटर हो जाएगा। आए कि नहीं समझ में? सवाल लगाओ, बोल रहा हूँ। देखो, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर हैं, जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर हैं। 15 सेंटीमीटर है मतलब कि सभी भुजाएं 15 सेंटीमीटर की होगी ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। अब देखो समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या? परिमाप का फार्मूला, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग कर लो या 3 गुणे भुजा कर लो। आए समझ में? बात वही होगी, चाहे तीनों भुजाओं का योग करो चाहे 3 गुणे भुजा। 3 गुणे भुजा कितनी दी गई है? 15 सेंटीमीटर, ये दी गई थी 15 × 3 = 45 सेंटीमीटर।
आए कि नहीं समझ में? लिख लो, मिला लो। अब देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लेते हैं। देखो पहले फार्मूला लिख लो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर या साइड का स्क्वायर। √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। फिर से बोलो एक बार, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। जैसे कह दिया जाए, सवाल देखो, जैसे एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है या 2 मीटर है, 2 मीटर है। अब देख लो, पहले सामने देखो तो उसके बाद लगाना, एक बार समझ लो। अब देखो क्या कहा गया है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है। अब देखो क्या फार्मूला लगाओगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ लिखोगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ऐसे ही लिखोगे, ठीक है ना, यहाँ साल डालकर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। एक दो बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। देखो √3/4 इसको ऐसे लिख लो, यहाँ गुणे चिन्ह लगा लो, या फिर ऐसे लिख लो। भुजा कितनी है? 2। भुजा 2 ही सेंटीमीटर दी गई थी ना, और 2 ही मीटर ना, तो यहाँ भुजा की जगह क्या रखेंगे, 2, स्क्वायर कर देंगे। तो √3/4, 2 का स्क्वायर, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह माना जाए, 2 दूना 4, 4 से 4 कट गया, इसका बटा 1 भी कर सकते हो। अब बचा क्या, √3। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखो मीटर में दिया गया था ना, ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दिया रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? अगर मीटर में दिया रहेगा तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। जैसे मीटर में दिया रहेगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में? लगा लो। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा क्या बोला था, जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला यही लगाएंगे कि नहीं, चलो ये फार्मूला लिखा है तो यही लिख देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, √3/4 भुजा कितनी थी, 5 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, √3/4 गुणे 5 × 5, 5 × 25। अब देखो ये कुछ कटेगा, इसका एक कर लो। तो ये देखो अगर संख्या इधर रहे तो इसको पहले लिख लेते हैं, अब कुछ नहीं कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 25 √3/4। ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर। आए कि नहीं समझ में? लिख लो एक बार। अब फार्मूला लगाओ, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर, तीनों भुजाओं का योग होता ही है, लेकिन चाहे तो उसको लिख सकते हो 3 गुणे भुजा, इसमें 3 गुणे भुजा ही लगाना, हमेशा यही याद रखना, उसको जानते रहना, ठीक है ना वाला। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, 3 गुणे भुजा। अच्छा इसमें बताओ भुजा दी गई है, नहीं दी गई, भुजा तो ज्ञात करना है, और भुजा ज्ञात करना है, 3 तो ऐसे फार्मूले में रहेगा, भुजा ज्ञात करना है, इसको ऐसे लिखे रहो। परिमाप देखो, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। है क्या नहीं समझ में? यहाँ 30 लिखो, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाओ, यहाँ 3 गुणे भुजा है, 3 गुणे भुजा दोबारा क्या होता है, देखो। अब देखो अगर कोई संख्या अगर इस तरफ गुणांक में है, अगर बराबर के बाद आएगी तो वो कहाँ पहुँचेगी, बटे में, अपान में। आया समझ में? यहाँ 3 है तो 3 आएगा, यहाँ 5 होगा तो 5 आएगा। जैसे भुजा × 10 होता तो यहाँ 10 आता। आया समझ में? या 3 गुणे भुजा है तो बटे में 3 आएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, भुजा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, भुजा। आया कि नहीं समझ में? अगर मान लो भुजा गुणे 3 होता तब भी यहाँ 3 आता बटे में। आया समझ में? यहाँ 10 होता तो क्या आ जाता, यहाँ 10 आ जाता। आया कि नहीं समझ में? आया कि नहीं समझ में एकदम से? अब 3 से काटो, 3 का नाम 3, 3 दहम
या फिर 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। तो अब यहाँ देखो भुजा बराबर, भुजा कितना आ गया, भुजा बराबर 10 है कि नहीं। इसको ऐसे लिख सकते हो, भुजा बराबर 10 मीटर में दिया था कि सेंटीमीटर, है कि नहीं समझ में। सवाल लिखो एक बार, सवाल लिखो पहले। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो भुजा ज्ञात कीजिए। सवाल बोला था एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो उसका क्या ज्ञात करना था, भुजा। यही फार्मूला लगा लेते हैं। अब देखो परिमाप देखो कितना दिया गया है समबाहु त्रिभुज का, 60 सेंटीमीटर, 3 गुणे भुजा। अब देखो, अब यहाँ 60 ऐसे लिखा जाएंगे। अब देखो यहाँ भुजा को अकेले बचाएंगे, 3 को कहाँ भेज देंगे, बटे में। इसको काटो, 3 का नाम 3, 3 दूना 3 जीरो। अगर ना समझ में आए तो ऐसे भाग कर लो, 3 से 60 को, 3 दूना 6, कट गया, 0 आ गया, 3 जीरो 0। अब कितना आया, भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर, भुजा 20 सेंटीमीटर। भुजा को इधर लिख लो, भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर। भुजा को कहते हैं साइड, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है ना।